VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। नजर डालते हैं पहली खबर पर। खबर रीवा शहर के हनुमाना क्षेत्र से है, जहां डायनामाइट फटने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज शहर के संजय गांधी अस्पताल में जारी है। घटना उस वक्त की है जब 3 बच्चे खेलते खेलते हनुमाना के PIP राही खदान के पास जा पहुंचे और खदान में रखे डायनामाइट से खेलने लगे। खेल खेल में डायनामाइट के तार आपस में जुड़ गए, जिससे डायनामाइट ब्लास्ट हो गया, जिनमें से एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 घायल हैं, जिन्हें तुरंत ही हनुमाना चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सक ने दोनों बच्चों को संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इस पूरी घटना से बड़ी लापरवाही उजागर होती है। अगर सावधानी बरती गई होती तो बच्चों के साथ यह हादसा नहीं होता। कहाँ की घटना थी, क्या घटना थी? ये सरदमन गांव की घटना थी। यहाँ पे क्रेशर प्लांट के पास बच्चे तीन बच्चे थे, 10-12 साल की उम्र के, 9 साल के बच्चे उम्र के थे। तो ये डायनामाइट ब्लास्ट हो गया। ये लोग पता नहीं कहाँ डायनामाइट पा गए और ले जा करके कहीं कुछ खेल रहे थे, तार वार इकट्ठा हो गया तो इनका डायनामाइट ब्लास्ट हो गया। 4 बजे के लगभग एक बच्चे की मौत हुई। हाँ, एक बच्चे एक सर उड़ गया पूरा उसका, और उसकी मतलब मृत्यु हो गई। बाकी 2 जो बच्चे हैं उनको CSC लेकर के जाया गया 108 एम्बुलेंस हनुमाना के द्वारा, और वहाँ से फिर डॉक्टरों ने उनको सीधे मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए रेफर कर दिया है। क्या नाम था बच्चों का? बच्चे का नाम है एक का नाम है राजेश सिंह गौड़, उम्र 12 साल, और दूसरे बच्चे के फ्रेंड में बता रहा हूँ, डिटेल आपको बता रहा हूँ। चलिए ठीक है। दूसरे बच्चे का, मरने वाले बच्चे का नाम है रमेश गौड़, पिता छोटे लाल गौड़, उम्र 9 वर्ष, और घायल का नाम है राजेश गौड़, पिता देवलाल सिंह गौड़, उम्र 12 वर्ष, और तीसरा बच्चा पंचराज गौड़, पिता दादूलाल गौड़, उम्र 10 वर्ष। तीनों बच्चे सरदमन के रहने वाले हैं। संजय गांधी अस्पताल में फिर से एक मरीज ने अस्पताल की दूसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। आए दिन हमें अस्पताल से इस तरह की घटनाएं सुनने में आती है कि मरीज ने अस्पताल से छलांग लगा दी। इन घटनाओं में रोक लगाने के लिए न तो अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और न ही पुलिस प्रशासन द्वारा, जिससे ये घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। अस्पताल के बर्न वार्ड में एडमिट मनीष ने टहलने के बहाने वार्ड से निकलकर दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटनास्थल पर पहुंचे डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को PM भेज दिया। मृतक मनीष द्विवेदी शहडोल जिले के व्यवहारी का निवासी है। 30 वर्षीय युवक ने इससे पहले भी आग लगाकर जान लेने की कोशिश की थी। बीती 24 फरवरी को उसे 20 से 25% जली अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। युवक को सोमवार को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने बताया कि पारिवारिक कलह के कारण युवक ने आत्मघाती कदम उठाया है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रमेश प्रसाद द्विवेदी व्यवहारी का रहने वाला हूँ। इंदौर सेंट्रल जेल में मैं मुख्य प्रहरी के पद पर पदस्थ हूँ। वहाँ से आज छुट्टी लेके 15 दिन बाद। 15 दिन। आपके बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम मनीष कुमार द्विवेदी। कब से वो यहाँ भर्ती है? आज 15-20 24 तारीख से 24 फरवरी से। क्या घटना क्या हुई? घटना जल गए थे, अब जानकारी जले, हमको जानकारी नहीं। मैं तो ड्यूटी में था। 23 तारीख रात जिस दिन और पाथर गिरा उस दिन की घटना है ये। अब काहे से जले, कोई कहता है लैंप से जले, काहे से जले। दोनों पति-पत्नी थे। भगवान जाने, मैं अब क्या बताऊं। 24 तारीख को एडमिट हुए हैं, 25 तारीख को मैं आया हूँ। हाँ सर, एक युवक अस्पताल से छलांग मार दिया, क्या मामला था? अभी सूचना मिली थी कि अस्पताल की छत से एक युवक ने छलांग लगा दी है। पता किया तो बर्न वार्ड में वो एडमिट था, लगभग 36% बर्न था। उसके बाद ये पता चल रहा है कि पारिवारिक कारणों से उसने छलांग लगाई है और ये पोस्टमैन के पद पर व्यवहारी में शहडोल जिले में कार्यरत है। तो उसकी मौत
सॉरी रीवा जिला अंतर्गत ग्राम पंचायतों में समिति का गठन कराने एवं बिजली के बिल में सुधार करवाने हेतु जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज ज्ञापन सौंपा। जिले के सभी ग्राम पंचायतों में समिति का गठन होना है, जो कि अभी तक नहीं हो सका है। जिले के सभी ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त हो चुके हैं। सरकार ने आदेश दिए थे कि पंचायत स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा, जो कि कार्यभार संभालेंगी। यह समिति पिछले 12 मार्च से ग्राम पंचायतों में कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात प्रभावी होनी थी, परंतु आज दिनांक तक रीवा जिला अंतर्गत ग्राम पंचायतों में समिति का गठन नहीं हो पाया है, जिस कारण ग्राम पंचायतों में रुके अधूरे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस कमेटी ने बताया कि आमजनों को समस्याएं हो रही हैं, साथ ही साथ उपभोक्ताओं को जो बिजली का बिल प्राप्त हो रहा है उसमें भी त्रुटियां हैं, वह भी शासन के निर्देशानुसार नहीं प्राप्त हो रहे हैं। लोगों को ज्यादा राशि का बिल मिल रहा है, जिस कारण से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन नहीं था, एक्चुअल में एक गौशाला में बननी है, उसकी मीटिंग ली थी कलेक्टर साहब ने, उसकी जानकारी लेना था। और दूसरी चीज़ जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए समिति गठन का निर्देश शासन का था, उसको तत्काल समिति गठित करे, चूँकि जनता परेशान हो रही है। दूसरी चीज़ MPEB के बिल को लेके मामला था, जिसमें यह कहा गया लोगों के द्वारा कि पहले आप जो बिल लोगों के गड़बड़ हैं उसका सुधार कराएं, क्योंकि हो क्या रहा कि लगभग 5-6 महीने से ये व्यवस्था कही जा रही है, अभी तक कर नहीं पाए हैं MPEB के लोग। बिल का सुधार करें और इसके बाद वसूली करें, तो उससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा और लोग मन ठीक करके अपना बिल भी दें। शहर के सिटी कोतवाली थाना रतहरा स्थित मेन नहर में युवक की लाश मिली है। युवक की लाश 3 से 4 दिन पुरानी बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक जगमोहन यादव सीधे जिले के ग्राम बकवा का निवासी है। युवक जहां रहकर बोरवेल लगाने का कार्य करता था। प्राथमिक जांच में डूबकर मौत होने का कारण बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि युवक यहीं काम करता था। पुलिस ने हमें सूचना दी है, जिससे उसकी पहचान हो सकी। युवक के शव को PM के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया है, जहां रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु का सही कारण पता चल पाएगा। वहीं परिजन का रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी पुलिस जुटाने में लगी हुई है। रतहरा नहर में ही एक और 45 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा के अनुसार लगभग 45 वर्षीय व्यक्ति का नहर में शव मिला, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। मृतक की जहां से लाश बरामद की गई है, वहीं पास से उसके कपड़े और पैसे मिले हैं। शव को संजय गांधी अस्पताल में PM के लिए भेजा गया है। पुलिस मृतक के परिजनों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। शव बरामद हुआ, क्या मामला? हाँ, ये रतहरा नहर के पास में बाईपास पर एक अज्ञात शव मिला है। पुलिस उसकी पहचान की प्रयास कर रही है। ये उम्र से करीब 45 वर्ष के आसपास लग रहे हैं। नीले रंग की चौड़ी शर्ट पहन रखी है, मटमैना रंग का पैंट पहन रखा है। पास में एक चिलम मिली है और 17 रुपये मिले हैं। अगर आप लोगों के माध्यम से भी कहीं कोई गुमशुदा हो तो उसके बारे में खबर करा दें। पंचनामा की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। PM अभी होना शेष है। देश के दिव्यांगों की सुरक्षा और उन्हें समाज की प्रथम श्रेणी में लाने के लिए सरकार द्वारा बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बुरी नीयत वाले कुछ लोग दिव्यांगों की इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। एक ऐसा ही मामला जिले के गुड़ थाना अंतर्गत महसाव गांव का सामने आया है, जहां जन्मांध महिला के साथ उसी के जेठ ने जोर जबरदस्ती और इज्जत लूटने का प्रयास किया। समय रहते महिला ने शोर मचाया, जिससे वह बच सकी। बीच बचाव में आई महिला की सास को भी आरोपी राम मिलन साकेत ने लात मारी, जिससे वह बेहोश हो गई। आज महिला ने अपने पति के साथ SP ऑफिस में आरोपी के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित महिला का पति भी विकलांग है। इससे पहले भी आरोपी ने महिला के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। पीड़िता ने बताया कि उसका पति किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती की। महिला ने तुरंत ही चिल्लाकर अपनी जान बचाई। आरोपी ने महिला को जान से मारने की भी धमकी दी है। पीड़िता ने गुड़ थाना में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी है। जी, आज आप SP कार्यालय आई हैं, क्या घटना हुई है आपके साथ? ये अंदर घुसा है, लपटा है, गुहार मारे तो सास मेरी आए तो सास को लात से मार दिए तो गिर गई दीवार में तो बेहोश हो गई। कौन अंदर घुसा है? जेठ। क्या कर रहा था? ये घुसा तो मेरे लपट पा गए तो मैंने गुहार मारे। कहाँ की घटना है ये? गुड़ मसाल। रिपोर्ट लिखवाई है थाने में आपने? हाँ।
पुलिस वाले क्या आश्वासन दिए? पुलिस वाले सुने हैं पे वो आगे पहुंच गए, पैसा भर दिया तो मेरा नहीं रिपोर्ट लिखा थोड़ा बहुत है। तराई अंचल का मुख्यालय जवा आज भी सार्वजनिक शौचालय के लिए तरस रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने देश को स्वच्छ बनाने का एक ऐसा समर्पण दिखाया कि करोड़ों हिंदुओं की भावनात्मक नाराजगी की परवाह किए बिना लोगों का आह्वान किया कि पहले शौचालय बनाएं फिर देवालय। वहीं जिस जिले के सांसद स्वयं सफाई अभियान अपने हाथों चलाकर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, वहां के हालात ही कुछ इस तरह से है। जवा जनपद पंचायत जवा मुख्यालय वही तराई अंचल का प्रशासनिक मुख्यालय जहां तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं कई अन्य विभागों के कार्यालय संचालित हैं। एक भी सार्वजनिक शौचालय यहाँ नहीं बनाया गया है। इतना ही नहीं, पुरुष तो किसी तरह काम चला लेते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए पेशाब के लिए ओट तक नहीं बनाया गया है। जनपद मुख्यालय में विजय स्तंभ में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम उकेरे गए हैं। आसपास गंदगी का अंबार लगा है। उन स्वतंत्रता सेनानियों का भी ख्याल नहीं किया गया। वैसे तो जवा जनपद को समग्र स्वच्छ घोषित करने की कागजी कवायद प्रशासनिक रूप से लंबे समय से जोरों पर है, परंतु जवा में सार्वजनिक शौचालय की मांग लंबे समय से किए जाने के बाद भी प्रशासनिक अमला जवा में सार्वजनिक शौचालय बनवाना उचित नहीं समझा। महिला स्व सहायता समूहों की भरमार, समूह की महिलाओं को स्कूलों, आंगनवाड़ियों का मध्याह्न भोजन से जोड़ने, आजीविका मिशन द्वारा महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उपक्रम में आयोजित होने वाली बैठकों, प्रशिक्षणों के कारण भारी संख्या में महिलाओं का नित आवागमन जवा में बना रहता है। इसके बावजूद भी जवा में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण न कराया जाना प्रशासन का रवैया स्वच्छता अभियान को ठेंगा की कवायद को चरितार्थ करता है। इतना ही नहीं, जिस दल का अभियान ही भारत को स्वच्छ बनाने का हो, उसी दल की लगातार 1.5 साल पहले तक प्रदेश में सरकार रही हो, उसी दल का सांसद, उसी दल का विधायक हो, इसके बाद भी जवा में शौचालय न बन पाना, जहां जनप्रतिनिधियों और सरकारी मशीनरी की नीति और नियति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आपका क्या नाम है? निर्मला वर्मा। कहाँ से आई हैं? गगहना से, भिटौहा पंचायत, ग्राम गगहना। जी। यहाँ जनपद में आते हैं किसी काम के लिए, यहाँ शौचालय की व्यवस्था है? नहीं है, बहुत परेशानी है शौचालय की। और बाथरूम भी बना है तो उसमें जेंट्स लोग जाते हैं और लेडीज जाती हैं तो देखते हैं तो लौट आती हैं। 87 पंचायत परिवार का ये मुख्यालय जवा जनपद पंचायत है जी। यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है और तहसील भी है, जवा थाना भी है सबसे बड़ा भी है। तो यहाँ आवागमन पुरुष और लेडीज़ों का सरकारी काम या उनका पर्सनल मैटर से आते ही रहते हैं। तो यहाँ लेडीजें बहुत त्रस्त हैं शौचालय को लेकर से। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बनना चाहिए शौचालय। आए दिन हो रही दोपहिया वाहन से दुर्घटनाओं से बचने के लिए पुलिस जनता से हेलमेट लगाने की अपील कर रही है, ताकि आम जन का जीवन सुरक्षित रह सके। शहडोल जिले के थाना बुढ़ार एसडीओपी भरत दुबे के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान के निर्देश पर कल दिनांक को बुढ़ार पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान बुढ़ार नगर में लगाया। पुलिस को देख कई मोटरसाइकिल भागते नजर आए। बुढ़ार थाना प्रभारी ने बताया कि आए दिन बड़े वाहनों से छोटे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जिससे वाहन चालक की मौत हो जाती है और उसके परिवार को दुखों का सामना करना पड़ता है। थाना प्रभारी ने सभी मोटरसाइकिल वाहनों से अपील की है कि मोटरसाइकिल हेलमेट पहनकर ही चलाएं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। देखिए, वाहन चेकिंग जो है ये समानांतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि लगातार ये देखा जाता है कि वाहन दुर्घटनाएं, जो खासतौर पर दोपहिया वाहन की दुर्घटनाएं हेलमेट ना लगाने से, रश ड्राइविंग, तेज़ गाड़ी चलाने से और गलत तरीके से यातायात नियमों का पालन न करने की वजह से कई सारी दुर्घटनाएं होती हैं। हमारे थाने द्वारा लगातार जो वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, बतौर जागरूकता के भी है कि लोग हेलमेट लगाएं, यातायात नियमों का पालन करें, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। इस सब को जागरूकता के साथ साथ उनके विरुद्ध लगातार समझाइश के बाद कार्रवाइयाँ भी। शहडोल जिले के कागज नगरी में आर्मी के एक जवान की मौत हो गई। यह जानकारी लगते ही पूरे क्षेत्र में मायूसी फैल गई। देश की शान कहे जाने वाले जवान के लिए पूरे क्षेत्र की जनता ने मिलकर नम आंखों से उसे विदा किया। शहडोल जिले के ओपीएम निवासी अभिनेश सिंह पिता परमानंद सिंह उम्र 24 वर्ष, जिसकी अनूपपुर जिले के ग्राम पसला में सड़क हादसे में मौत हो गई।
आर्मी से होली की छुट्टी मनाने के लिए अपने घर आया हुआ था। मृतक अपने दोस्तों के साथ हादसे के दिन घूमने निकला और वह दुर्घटना का शिकार हो गया। पर मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक हादसे का शिकार नहीं बल्कि उसके दोस्तों ने ही उसे मारा है। मृतक एक फौजी था जो देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर तैनात रहता है, पर शहडोल जिले का प्रशासनिक अमला उसके अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुआ। यह सोचने वाली बात है। मृतक के परिजन अब शासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मृतक के दोस्तों ने उसे हादसे की जगह पर ही छोड़कर चले गए, जिससे उसका ज्यादा खून गिर जाने से उसकी मौत हो गई। पीएम के बाद उसकी एक झलक देखने को पूरा नगर उमड़ पड़ा। मृतक के सम्मान में जबलपुर से आर्मी की टीम ने मृतक को पूरे सम्मान से शहीद का अंतिम संस्कार किया और मृतक के साथ हुए इस हादसे की पूरी जांच करवाने का भी आश्वासन दिया। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.